हेलो गाइस एंड वेलकम टू माय चैनल जीरो टू जेनिथ। आज हम क्लास 12 एक्सरसाइज 5.5 क्वेश्चन नंबर 8 एंड 9 सॉल्व करेंगे। सो प्लीज़ पे अटेंशन ऑन द स्क्रीन। देखिए हमारे पास क्लास 9 का क्वेश्चन नंबर 8 दिया हुआ है, साइन एक्स होल पावर एक्स प्लस साइन इनवर्स स्क्वायर रूट ऑफ एक्स। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए पहले क्या करेंगे, हम इसको लेट करके y के इक्वल में लिख लेंगे। रखेंगे पहले हम लेट y इज इक्वल्स टू क्या बन जाए, हमारे पास दिया रहेगा फिर साइन एक्स होल पावर एक्स प्लस हमारे पास क्या है साइन इनवर्स स्क्वायर रूट ऑफ एक्स। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए पहले में क्या करना पड़ेगा, जो हमारे पास y के इक्वल में दो फंक्शंस दिए हैं वो प्लस में दिए हुए हैं, तो इनको अलग अलग फंक्शन मान करके हमें सॉल्व करना पड़ेगा। फिर यहाँ हम दोबारा लिखेंगे लेट अगेन, इसका मतलब है दोबारा हम पुनः मानते हैं। यहाँ हम मान क्या रहे हैं v इज इक्वल्स टू साइन एक्स होल पावर एक्स। ये हमने इसको माना, हमने इक्वेशन को 1 कर लिया है। यहाँ से इसको हम कर लेंगे इक्वेशन 1। वेट अ सेकेंड, इसको हम कर लेंगे इक्वेशन फर्स्ट। ये हमारा क्या इक्वेशन फर्स्ट है, इक्वेशन फर्स्ट हमारे यहाँ से हो गया। जो हमारे पास सेकंड पार्ट दिया है इसका, उसको हम यू मान लेंगे। यहाँ लिखेंगे फिर एंड यू इज इक्वल टू, हमारे पास क्या बन जाएगा फिर साइन इनवर्स स्क्वायर रूट ऑफ एक्स। इसको हम इक्वेशन सेकंड नोट लेट कर लेंगे यहाँ से। ये हमारा क्या है इक्वेशन सेकंड। अब जो हमारे पास यू और वी हमने लेट किया हुआ है, इसको हम इक्वेशन वाई में, यहाँ पे वाई हमारे पास जो दिया हुआ है उसमें रख देंगे। नाउ वी है नाउ हमारे पास क्या रहेगा, वाई इज इक्वल में बन जाएगा हमारे पास v प्लस में u। ये हमें क्या मिल जाएगा, वाई इज इक्वल टू में u प्लस में v मिल जाएगा हमको। अब इसका हम डिफ्रेंशिएशन कर लेंगे। यहाँ करेंगे डिफ्रेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x। इसका मतलब होता है x के सापेक्ष अवकलन करने पर। तो यहाँ हम इसका जो है x के सापेक्ष में इसका अवकलन करेंगे, तो हमें क्या मिल जाएगा dy अपान में dx इज इक्वल्स टू में dv अपान में dx प्लस du अपान में dx। तो इसका अवकलन करने पर हमें यही मिल जाएगा। इसमें हमारा मेन इक्वेशन, इसको हम इक्वेशन ए कंसिडर कर लेंगे। यहाँ से हमारा ये क्या है, इक्वेशन ए है। इसको हम हाईलाइट कर देंगे यहाँ से। तो यहाँ इक्वेशन हमारे यहाँ से मिल गया हमको। अब जो हमने फर्स्ट और सेकंड यहाँ पे एज्यूम किया है या लेट किया हुआ है, उसको हम सॉल्व करके पहले v वाले पार्ट से dv अपान में dx निकाल लेंगे और u वाले पार्ट से du अपान में dx। तो वाले फर्स्ट का अवकलन समीकरण 1 का अवकलन कर लीजिए और समीकरण 2 का अवकलन करके यहाँ पे dv अपान में dx और du अपान में dx का मान हम निकाल लेंगे यहाँ से। तो यहाँ हम क्या लिखें, फ्रॉम इक्वेशन 1 समीकरण 1 से। समीकरण 1 क्या हमारे पास दिया हुआ है, v इज इक्वल टू हमारे पास क्या दिया हुआ है साइन एक्स में होल पावर एक्स। तो इसको सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे, पहले हम तो इसको हम जो है लेट करके जो क्या कर देंगे, इसको पहले दोनों साइड में इसके लॉग लेंगे। क्या लेंगे, इसके दोनों साइड में हम इसके दोनों साइड हमको लेना पड़ेगा लॉग। क्वेश्चन को सॉल्व करना है तो बिना लॉग लिए इस क्वेश्चन को हम सॉल्व नहीं कर सकते। उसके बोथ साइड लेंगे दोनों तरफ लॉग लेने पर, या फिर इंग्लिश में लिखेंगे इसको तो कैसे लिखेंगे, टेकिंग लॉग इन बोथ साइड, दोनों पक्षों में लॉग लेने पर। इसका मतलब क्या है, दोनों पक्षों में लॉग। तो यहाँ पे लॉग लेने क्या मिलेगा हमारे पास, लॉग वी इज इक्वल्स टू मेरे पास क्या हो जाएगा लॉग साइन एक्स होल पावर में एक्स। तो आपने फॉर्मूला पढ़ा हुआ है, हमने कई बार वीडियो में बताया है आपको। और अगर पास लॉग में पी की पावर में क्यू होता है तो क्या बन जाता है आपका, ये बन जाता है क्यू लॉग में पी। कहने का मतलब जो पावर में जो भी लॉग के बेस के पावर में होता है वो आपका कहाँ आता है, वो आगे आ जाता है इस तरह से।
ठीक है, तो यहाँ पे हमारा फॉर्मूला है, इसको यहाँ से हम इसको हाईलाइट कर लेंगे। तो हमारा क्या है, फॉर्मूला है। इस फॉर्मूले को अप्लाई करके देखिए क्या मिलता है फिर हमको यहाँ से। फॉर्मूले को अप्लाई करने के बाद हमें मिल जाएगा यहाँ से log v इज इक्वल्स टू में मिल जाएगा x, हमारा जो है वो x हमारा पावर वाला पार्ट है वो हमारा आगे आ जाएगा, मिल जाएगा x इंटू में log ऑफ साइन x। अब इसका हम अवकलन कर लेंगे x के सापेक्ष में। इसको हम लिखते कैसे हैं, शॉर्ट फॉर्म में डिफ्रेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x। x के सापेक्ष अवकलन करने पर, इसका मतलब क्या है, x के सापेक्ष हम अवकलन कर रहे हैं। हमारा क्या बन जाएगा, डी बाई डी एक्स। तो अवकलन करते हैं तो उसका क्या लगाते हैं हम, डी बाई डी एक्स लगाते हैं। तो लेफ्ट में भी लगाएंगे, लेफ्ट हैंड साइड में भी लगाएंगे और राइट हैंड में लगाएंगे। तो डी बाई डी एक्स लगाया यहाँ पे, तो इसका अवकलन होगा यहाँ से। और फिर यहाँ पे लगाएंगे हम डी बाई डी एक्स, मतलब अवकलन कर रहे हैं एक्स इंटू में लॉग ऑफ साइन एक्स का। तो आपने फॉर्मूला देखिए और पढ़ा होगा, फॉर्मूला क्या हमारा होता है, अगर आपको अवकलन करना है कि इसका दो पद आपके गुणा में है, मतलब डिफ्रेंसिएशन करना है उसका, जब दो पद आपके क्या रहे गुणा में रहते हैं, और दो पद गुणा में कौन कौन से हैं, ए और बी गुणा में हमारे हैं, तो ये क्या बन जाता है आपका, पहले हम सेकंड वाले पद को कांस्टेंट कर लेते हैं, सेकंड वाले टर्म को कांस्टेंट कर लेते हैं, तो बी हमारा फलन को कांस्टेंट कर लेंगे और ए का अवकलन कर लेंगे, फिर ए को कांस्टेंट करेंगे, उसके बाद हम बी का अवकलन कर लेंगे। तो ये हमारा क्या होता है, बेसिक फार्मूला है। इसको आप लोग अच्छे से याद कर लेंगे तो आपको क्वेश्चंस करने में काफ़ी आसानी होगी। फिर नेक्स्ट पार्ट देखिए, इसको अप्लाई करने पे क्या हमारा बन जाएगा, इस फॉर्मूले से हम क्या मिलेगा, फिर हमको यहाँ पे लगाएंगे, इसलिए हम देखिए फिर हमको मिलेगा क्या, देखिए log v का आपको पता है log x का 1/x होता है, तो log v का अवकलन क्या बन जाएगा, 1/v बन जाएगा। और v का फिर से जो डिफरेंस अवकलन करेंगे तो dv अपान में dx मिल जाएगा हमको यहाँ से। और ये फर्स्ट पार्ट हमारा क्या है, x है, सेकेंड पार्ट हमारा क्या है, log y, log साइन x है। वैसे a हमारा क्या था, यहाँ देखिए यहाँ पे x है, b हमारा क्या है, log साइन x है। तो पहले क्या करेंगे, log साइन x को हम कांस्टेंट कर देंगे, कहेंगे log ऑफ साइन x को हम पहले कांस्टेंट मान लेंगे, इसका अवकलन मतलब नहीं करेंगे, और दूसरे वाले मतलब पहले वाले a मतलब क्या है, x का अवकलन करेंगे। फिर हम x को कांस्टेंट करके डी बाई डी एक्स ऑफ लॉग ऑफ साइन x यहाँ से कर लेंगे। फिर नेक्स्ट पार्ट में देखिए फिर क्या हमें मिलता है यहाँ से, तो डी वी अपान में डी एक्स बराबर क्या हमारे पास दिया है, तो हमारे पास देखिए x का अवकलन क्या होता है, हमारा x का अवकलन होता है 1। तो यहाँ से हमें क्या मिल जाएगा, log ऑफ साइन x इंटू 1 प्लस हमारे पास क्या है देखिए, तो x का x ही होता है, और log ऑफ साइन x से log ऑफ x का 1/x होता है, तो log ऑफ साइन x का क्या होगा, 1 अपान में साइन x होगा। अभी देखिए हमने केवल log का डिफ्रेंशिएशन किया है, अवकलन किया है, हमने साइन का तो किया नहीं है। फिर से यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन इंटू का मतलब गुणा का चिन्ह लगाएंगे और डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स यहाँ से हम निकाल लेंगे, ठीक है। और आपने पढ़ा होगा डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स क्या होता है, डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स क्या लिखना है हमको, साइन एक्स। आपने पढ़ा हुआ क्या होता है, कॉस एक्स होता है। तो ये बड़ा ही बेसिक फार्मूला है अवकलन करने का, इसको आपको अच्छे से आना चाहिए। और एक ही फॉर्मूला यहाँ पे और यूज़ कर रहे हैं बार बार हम, वो कौन सा है, डी बाई डी एक्स ऑफ लॉग एक्स, वो क्या होता है, 1/x होता है। हमने दोनों यहाँ पे लिख दिया है, और ऊपर हमने नहीं लिखा तो यहाँ पे लिख दे रहे हैं, ठीक है। तो दो फॉर्मूला यूज़ कर रहे हैं यहाँ पे हम। देखिए फिर नेक्स्ट पार्ट इससे क्या मिलेगा फिर हमको यहाँ पे, देखिए 1/v हमारे पास सेम है, एज इट इज़ रहेगा, जो कि जैसा लिखा है उसको वैसे लिख देंगे हम। तो डी वी अपान में डी एक्स बराबर, देखिए लॉग ऑफ साइन एक्स का 1 में मल्टीप्लाई करेंगे तो लॉग ऑफ साइन एक्स ही हमको मिलेगा। यहाँ से क्या मिल जाएगा फिर हमको, यहाँ से लॉग ऑफ, एक सेकेंड, तो क्या मिल जाएगा हमको यहाँ से फिर लॉग ऑफ साइन एक्स मिलेगा 1 में मल्टीप्लाई करने पे, 1 से मल्टीप्लाई कैसा करेंगे तो लॉग ऑफ साइन एक्स ही मिलेगा। तो प्लस यहाँ कर लेते हैं, तो यहाँ देखिए हमें फिर क्या मिल जाएगा, तो x, अब x का जब 1 में मल्टीप्लाई करेंगे तो x ऑफ साइन एक्स यहाँ से मिल जाएगा हमको। आपने देखिए अभी पढ़ा है डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स क्या होता है हमारा, तो डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स होता है वो क्या होता है हमारा, कॉस एक्स होता है। तो यहाँ से इंटू क्या कर लेंगे फिर हम, कॉस एक्स। तो क्या मिल गया हमको यहाँ से, फिर कॉस एक्स मिल गया है। अब देखिए आपने फॉर्मूला देखिए और पढ़ा है, उसको यहाँ फिर से मैं नोट डाउन कर दे रहा हूँ ताकि आपको दिक्कत ना हो। आपने एक फॉर्मूला क्या पढ़ा है, अगर आपके पास कॉस एक्स अंश में है और बटे में क्या होता है, साइन एक्स होता है, तो क्या बन जाता है आपका टैन एक्स।
तो ये आपका बेसिक ट्रिग्नोमेट्रिक, सॉरी tan नहीं बनता, कॉट बनता है। तो ये क्या बन जाता है आपका, कॉट बन जाता है। तो यहाँ क्या बन जाएगा आपका, कॉट एक्स बन जाएगा। तो ये क्या आपका बेसिक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का ये फॉर्मूला है, तो आप इसको अच्छे से याद कर लीजिएगा। वेट अ सेकेंड। तो ये बेसिक फॉर्मूला है। तो यहाँ पे हमारे पास, यहाँ पे देखिए कॉस है, और फिर क्या हमारे पास देखिए है, साइन है। तो कॉस बाई साइन क्या बन जाएगा आपको पता है, तो 1/v, तो 1/v और dv अपान में dx इज इक्वल टू हमारे पास क्या मिल जाएगा, log ऑफ साइन एक्स प्लस एक्स, तो हमारे पास वो बचा ही रहेगा, और कॉस बाई साइन क्या बन जाएगा, कॉट। तो यहाँ से क्या मिल जाएगा, एक्स कॉट एक्स मिल जाएगा हमको। फिर नेक्स्ट पार्ट चलिए आते हैं हम लोग। तो नेक्स्ट पार्ट में हम आना, चलिए सॉरी। तो यहाँ से हम जो हमारे पास 1/v है इसको हम ट्रांसफर कर देंगे लेफ्ट हैंड से राइट हैंड साइड में। तो dv अपान में dx इज इक्वल टू हमारे पास v है, यहाँ पे आगे आ जाएगा। हम x cot x को आगे लिख सकते हैं, तो यहाँ पे इसको आगे आगे लिख देंगे। बस हमारे पास क्या दिया हुआ है, log ऑफ साइन x दिया हुआ है। देखिए हम यहाँ से देख लेते हैं, हमारे पास हमने जो है पहले से ही log v की वैल्यू यहाँ से हमने कुछ लेट की हुई थी। तो v की वैल्यू हमारे पास क्या है, v की वैल्यू क्या है, साइन x पावर x। तो v की वैल्यू हमारे पास क्या है, साइन x पावर x। तो यहाँ पे अप्लाई कर दे, जहाँ v है वहाँ पे अप्लाई कर दीजिए। तो क्या हमारे पास है, साइन x पावर x। आप चाहे यहाँ पे भी रख सकते हैं, जहाँ पर डी वी अपान डी एक्स इसका भी रख सकते हैं, पर जरूरत नहीं है, यहाँ पर रख दीजिए बस। यही पार्ट हमारे पास है, यहाँ पर रखेंगे। तो क्या है, साइन एक्स होल पावर हमारे पास क्या था, एक्स। और बाकी जो वैल्यूज़ हैं उसको हम ऐसे रख देंगे यहाँ पे। तो एक्स कॉट एक्स प्लस हमारे पास क्या है, लॉग ऑफ साइन एक्स है। तो ये हमारे क्या होगा, ये हमारी फाइनल वैल्यू है, किसकी, एक पार्ट की है। भाई टोटल पार्ट हमने सॉल्व नहीं किया है, हमारे क्या है, केवल एक ही पार्ट की वैल्यू है। ठीक है, इसको चलिए हम थोड़ा हाईलाइट कर देते हैं। तो ये हमारे वैल्यू है, और इसको हम इक्वेशन थर्ड नाम दे देंगे। ये हमारा क्या इक्वेशन, इसको यहाँ से थर्ड इक्वेशन लिख लेंगे। अब फ्रॉम इक्वेशन 2 कर लेते हैं। चलिए हमारा फर्स्ट इक्वेशन सॉल्व हो गया है, तो यहाँ से कर लेंगे फ्रॉम इक्वेशन 2। देखिए इक्वेशन 2 हमारा क्या है, इक्वेशन 2 हमारा क्या दिया हुआ है, हम देख लेते हैं। तो इक्वेशन 2 में शायद हमारे पास है साइन एक्स का होल पावर कॉस एक्स दिया हुआ था। ये देखिए हमारे पास इक्वेशन 2 क्या है, नहीं, साइन इनवर्स स्क्वायर रूट ऑफ एक्स है। क्या हमारे पास है, साइन इनवर्स स्क्वायर रूट ऑफ एक्स है। तो इसको यहाँ से रख के इसको हम डायरेक्ट सॉल्व कर लेंगे। हमारे पास क्या है, तो u इज इक्वल टू हमारे पास क्या है, साइन इनवर्स स्क्वायर रूट ऑफ एक्स। तो इसको सॉल्व करने के लिए इसको डायरेक्ट हम कर लेंगे, हमने डायरेक्ट फॉर्मूले से करना है। फिर से कंफर्म कर लेता हूँ एक बारी, ठीक है। तो इसको सॉल्व करने के लिए हम डायरेक्ट फार्मूला अप्लाई कर देंगे, इसमें लॉग लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो ये क्वेश्चन जो है आपका बिना लॉग लिए भी सॉल्व हो जाएगा। देखिए यहाँ डायरेक्ट हम डिफ्रेंशिएट करेंगे, अवकलन करेंगे, मतलब डिफ्रेंशिएशन मतलब होता है अवकलन, डिफ्रेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू एक्स। मतलब क्या है, एक्स के सापेक्ष में अवकलन करने पर। तो डायरेक्ट यहाँ से अवकलन कर देते हैं, चलिए। तो क्या मिलेगा हमको, यहाँ से डायरेक्ट मिल जाएगा डी यू अपान में डी एक्स बराबर डी बाई डी एक्स ऑफ साइन इनवर्स स्क्वायर रूट ऑफ एक्स। हमको यहाँ से क्या मिल जाएगा, डी यू अपान में डी एक्स बराबर डी बाई डी एक्स ऑफ साइन इनवर्स स्क्वायर रूट ऑफ एक्स। आपने देखिए फॉर्मूला पढ़ा हुआ है, आपने एक फॉर्मूला पढ़ा हुआ है, अगर आपको अवकलन करना है किसका, साइन इनवर्स एक्स का, तो क्या होता है, 1/√1 वेट अ सेकेंड, 1 - x² होता है। ये हमारा क्या है, फॉर्मूला होता है हमारा। इस फॉर्मूले के यूज़ से देखिए हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। अब ध्यान से देखिए, ऑब्जर्व करिए आप, यहाँ पे क्या है, साइन इनवर्स के बाद में x है, तो x का स्क्वायर हुआ था। यहाँ साइन इनवर्स के बाद में क्या है, स्क्वायर रूट ऑफ x है, तो स्क्वायर रूट ऑफ एक्स का स्क्वायर करेंगे। जब साइन इनवर्स एक्स एक्स था तो 1/1 - x² था। अब साइन इनवर्स स्क्वायर रूट ऑफ एक्स है, तो क्या बन जाएगा आपका ये, साइन इनवर्स क्या, 1/1 - स्क्वायर रूट ऑफ एक्स का स्क्वायर। यहाँ पे इसको अप्लाई कर देंगे। चलिए हम देखते हैं नेक्स्ट पार्ट क्या मिलता है फिर हमको यहाँ से।
तो यहाँ पे इसलिए लिखेंगे हम, तो कुछ फॉर्मूले को अप्लाई कर देंगे। तो डी यू अपान में डी एक्स इज इक्वल टू क्या मिल जाएगा हमको यहाँ से, तो 1 अपान में 1 - स्क्वायर रूट ऑफ एक्स का स्क्वायर, यहाँ पे स्क्वायर रूट लगा देंगे हम। अभी देखिए हमने साइन इनवर्स का मल्टीप्लिकेशन मतलब की डिफ्रेंशिएशन किया हुआ है, अभी हमने स्क्वायर रूट ऑफ एक्स का डिफ्रेंशिएशन नहीं किया हुआ है, तो इसका भी यहाँ से हम कर लेंगे। अब देखिए आपने एक चीज़ें और पढ़ी होंगी, जब भी हमारे पास स्क्वायर रूट आता है तो वो स्क्वायर से क्या होता है, कैंसिल आउट होता है। किसी भी स्क्वायर रूट की वैल्यू का स्क्वायर जो होता है, जैसे आपके पास हमने पढ़ा स्क्वायर रूट 3 का स्क्वायर करने पे कितना आता है, 3 मिलता है। तो सेम वैसे ही अगर हमारे पास स्क्वायर रूट ऑफ एक्स रहेगा, ऐसे स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर कर देंगे तो क्या मिल जाएगा, एक्स नहीं मिलेगा हमको यहाँ से, तो यहाँ से हमको एक्स मिल जाएगा। तो यहाँ से इसको हम अप्लाई कर देंगे इस फॉर्मूले को, देखिए क्या मिलेगा हमको यहाँ से। तो हमें यहाँ पे दिया क्या है, डी यू अपान में डी एक्स बराबर क्या मिल जाएगा आपको यहाँ से फिर, तो 1 अपान में क्या मिलेगा, तो 1 अपान में 1 - एक्स मिलेगा, क्योंकि स्क्वायर जो है स्क्वायर रूट को कट कर देगा। और आपने एक और पढ़ा होगा, स्क्वायर रूट ऑफ एक्स का जो डिफिनेशन होता है, अपने यहाँ पे साइड में लिख दे रहा हूँ मैं, जो डी बाई डी एक्स ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ एक्स होता है वो क्या होता है, 1/2 स्क्वायर रूट ऑफ एक्स होता है। तो इस फॉर्मूले को भी अभी याद रखिए। फॉर्मूला क्या, आप एक फंक्शन में सॉल्व किया था बहुत पहले, तो आपको याद करना चाहिए, ज़रूरी है। तो यहाँ से क्या मिलेगा हमको, यहाँ से इसका जो क्या मिलेगा हमको अवकलन, यहाँ से 2 अपान में स्क्वायर रूट ऑफ एक्स मिल जाएगा। तो इसको आप मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो आपको यहाँ से क्या मिलेगा, पूरे का 1/2 स्क्वायर रूट ऑफ एक्स आपका आगे आ जाएगा, और बाकी जो स्क्वायर रूट बड़ा वाला हमारे पास है वो पीछे आ जाएगा। ठीक है। अब नेक्स्ट पार्ट, आपने की एक चीज़ और देखा होगा, अगर आपके पास मान लीजिए दो चीज़ें मल्टीप्लिकेशन में है और स्क्वायर रूट 3 था, और क्या है, स्क्वायर रूट मान लीजिए 4 है, तो क्या वो स्क्वायर रूट हम उसको लिखते कैसे थे, स्क्वायर रूट में 3 × 4 कर देते थे। तो इसको जब ऐसे कर सकते हैं, तो यहाँ पे क्या हमारे पास जो एक्स है वी स्क्वायर में है, स्क्वायर रूट में है, और 1 - एक्स भी स्क्वायर रूट में है। तो क्या इसको हम इस तरह से एक साथ नहीं लिख सकते हैं, तो उसको भी लिख सकते हैं इसी तरह से एक साथ में हम, इसको दोनों को एक साथ एक ही स्क्वायर रूट में कर देंगे हम। फिर क्या मिलेगा, फिर हमको यहाँ से डी यू अपान में डी एक्स बराबर क्या मिल जाएगा, 1/2, जो दोनों एक ही स्क्वायर रूट में जाएंगे तो मल्टीप्लिकेशन में गुणा में जाएंगे, तो एक्स आपका अंदर आ गया है, बाकी हमारे पास 1 - एक्स बचा हुआ है पहले से ही, इसको हमने ऐसे लिख लिया है। फिर देखिए नेक्स्ट पार्ट क्या बचेगा हमारे पास, फिर तो डी यू अपान में डी एक्स बराबर क्या मिल जाएगा हमको यहाँ से, 1/2, वेट अ सेकेंड, 1/2, एक्स का 1 में मल्टीप्लाई करने पे एक्स आएगा, और एक्स का माइनस में करेंगे तो -एक्स स्क्वायर मिलेगा। तो हमारा ये क्या है, ये हमारा एक फाइनल आंसर है। ये हमारा फाइनल आंसर नहीं है, मतलब ये सेकंड पार्ट का आंसर है। इसको हम इक्वेशन 4 यहाँ से कर सकते हैं, हमने इसको इक्वेशन 4 में कन्वर्ट कर दिया है। ये हमारा इक्वेशन 4 है, तो हम इक्वेशन 3 और 4 से इक्वेशन जो हमने ए रिलेट किया था, तो हमारा मेन इक्वेशन था, उसमें हम डी वी बाई पावर में डी एक्स का मान और डी यू पावर में डी एक्स का मान अप्लाई कर देंगे। लिखेंगे, putting the value in equation A from थर्ड एंड फोर्थ। मतलब क्या है कहने का इसका, समीकरण ए में समीकरण 3 और 4 से मान रखने पर, समीकरण ए में क्या कर रहे हैं हम, मान रख रहे हैं कहाँ से, समीकरण 3 और 4 में। तो हमारा समीकरण 4 देखिए, 3 ए हमारा क्या था, पहले समीकरण ए क्या था, ए हमारा क्या था, डी वाई अपान में डी एक्स था। फिर हमारे पास क्या था, डी यू अपान में डी वी अपान में डी एक्स था, प्लस डी यू अपान में डी एक्स था। तो पहले हम देखते हैं हमारे पास डी यू अपान में डी एक्स की वैल्यू हमारे पास कितनी आई थी। तो जो हमारा डी यू अपान डी एक्स क्या है, ये हमारे पास दिया हुआ है, साइन एक्स का होल पावर एक्स कॉट एक्स प्लस लॉग साइन एक्स, इसको यहाँ से रख देंगे मान हम। ये क्या है हमारे पास, एक्स कॉट एक्स इंटू कॉट एक्स प्लस हमारे पास क्या था, लॉग ऑफ साइन एक्स। ये हमारा क्या था, आंसर था एक पार्ट का, फिर मैच कर लेते हैं, ठीक है। और बाकी यहाँ पे क्या था, प्लस हमारे पास सिंबल था, फिर हमारे पास क्या था, डी वी अपान में डी एक्स था, सॉरी डी यू अपान में डी एक्स था।
तो यहाँ से हम डी यू अपॉन डी एक्स का मान रख देंगे। हमारे पास डी यू अपॉन डी एक्स का मान कितना क्या दिया हुआ है, 1/2 स्क्वायर रूट एक्स माइनस एक्स स्क्वायर। तो ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा आंसर हो गया फाइनल, जो कि क्वेश्चन नंबर 8 का है। सो गाइस चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 9। ये भी सेम क्वेश्चन 8 जैसा ही है, तो इसमें कुछ ज़्यादा कुछ खास करना नहीं है, सेम वैसे ही करेंगे, कुछ स्पेशल इसमें नहीं है ट्रीटमेंट कुछ करनी। तो सेम करेंगे क्या, पहले इसको मान लेंगे y के बराबर हम, तो लिखेंगे लेट y इज इक्वल्स टू में क्या कर लेंगे हम, x पावर हमारे पास क्या बन जाएगा साइन x, प्लस हमारे पास क्या है, ऑलरेडी हमारे पास दिया हुआ है साइन x, इसकी होल पावर में क्या कर लेंगे हम, cos x दिया हुआ है, इसको एज इट इज लिख लीजिए। ये क्वेश्चन हमारे पास है, इसमें फिर से हम क्या करेंगे, जो हमारे पास वैल्यूज दी हुई है इसको फिर से इस वाले पार्ट को हम v मान लेंगे, और इस वाले पार्ट को पूरा क्या मान लेंगे हम, u मान लेंगे। चलिए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे लेट अगेन, दोबारा पुनः हम मान रहे हैं, तो लेट अगेन, तो v बराबर क्या लिख लेंगे हम, x पावर में साइन x, ये हमारा इक्वेशन 1 हो जाएगा। ये हमारा क्या इक्वेशन 1 है, और एंड करके फिर दोबारा और करके दोबारा फिर लिख लेंगे इसको हम सेकेंड इक्वेशन को। तो u बराबर क्या कर लेंगे हम, साइन x होल पावर हमारे पास क्या दिया हुआ है, cos x। ये हमारा इक्वेशन क्या हो गया है, सेकेंड। इन दोनों इक्वेशन को जहाँ जो लेट किया है हमने उसको यहाँ पे इक्वेशन में y के इक्वल में यहाँ पे फिर अगेन हम रख देंगे। देखिए क्या बनता है फिर, देखिए हमारा ये, तो यहाँ पे नाउ लिखेंगे, नाउ वी हैव, मतलब अब क्या मिलता है, नाउ हमारे पास क्या बचा, देखिए फिर तो हमें मिलेगा क्या, y बराबर में क्या मिल जाएगा, v प्लस में u। तो ये क्या मिल गया, y बराबर u प्लस में u मिल गया है आपको। अब इसको करना क्या है आपको, x के सापेक्ष फिर से इसका अवकलन कर दीजिए। और लिखेंगे फिर हम डिफ्रेंशिएटिंग विद, एक मिनट, लिखेंगे हम डिफ्रेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x। इसका मतलब क्या होता है, s के सापेक्ष अवकलज करने पर। तो क्या हमें मिल जाएगा फिर यहाँ से, डी वाई अपान में डी एक्स बराबर क्या मिल जाएगा आपको, डी वी अपान में डी एक्स प्लस डी यू अपान में डी एक्स। तो इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड को सॉल्व करके हम यहाँ से इस वैल्यू को निकाल सकते हैं। इसको हम समीकरण ए मान ले रहे हैं, इसको हम इक्वेशन ए मान लेते हैं। इक्वेशन ए है हमारा, फ्रॉम इक्वेशन 1 हम वैल्यू को लेकर सॉल्व करेंगे। फ्रॉम इक्वेशन 1 समीकरण 1 से, समीकरण 1 से क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। देखिए हम, तो समीकरण हमारे पास क्या दिया था, v इज इक्वल टू में x पावर में साइन x, क्या हमारे पास है, x पावर में साइन x है। तो यहाँ पे इसको लिख लीजिए फटाफट, क्या हमारे पास है, x पावर में साइन x दिया हुआ है क्वेश्चन में। इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे फटाफट हम, यहाँ पे दोनों तरफ में लॉग लेंगे, यहाँ लिखेंगे टेकिंग लॉग। तो लॉग लेने पे क्या हमारा बन जाएगा फिर ये, लॉग v इज इक्वल टू में लॉग x होल पावर क्या हमारे पास है, साइन x है। तो आपने लॉग का फॉर्मूला पढ़ा ही है, तो आपका ये ऊपर आगे वाला वैल्यू होगा आपको आगे आ जाएगा। तो यहाँ से क्या मिलेगा फिर हमको, यहाँ पे लॉग v बराबर साइन x इंटू लॉग ऑफ x। अब इसका हम डिफ्रेंशिएशन कर लेंगे, डिफ्रेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x मीन्स x के सापेक्ष अवकलन करने पर। तो यहाँ पे इसका हम अवकलन फिर से कर देंगे, तो ये क्या फिर हमें मिल जाएगा, यहाँ पे फिर हमको मिलेगा डी बाई डी एक्स ऑफ लॉग v इज इक्वल टू में क्या मिल जाएगा फिर हमको, यहाँ पे डी बाई डी एक्स ऑफ साइन x इंटू लॉग ऑफ x। आपने log x का अवकलन पढ़ा है, तो क्या बन जाएगा फिर आपको यहाँ से, इसलिए यहाँ क्या मिलेगा, 1/x 1/v हो जाएगा फिर, और फिर डी वी अपान में डी एक्स बराबर, अब लॉग इसको कांस्टेंट कर लेंगे पहले हम a इंटू बी वाले फॉर्मूले से, log x इंटू, अब डिफ्रेंशिएट कर लें मतलब अवकलन कर लेंगे पहले हम साइन x का, और प्लस सिंबल लगाएंगे, साइन x को कांस्टेंट करेंगे, और फिर हम डिफ्रेंशिएट कर लेंगे log ऑफ x को। तो आपने फॉर्मूला पढ़ा ही होगा, साइन x का क्या अवकलन होता है, cos x होता है। तो यहाँ से क्या मिल जाएगा, 1/v
तो 1/v डी अपान में डी एक्स बराबर हमारे पास क्या है, साइन एक्स क्या होता है कॉस, तो कॉस एक्स आपका आगे आ जाएगा, हमने लॉग एक्स को पीछे रख दिया है। प्लस हमारे पता है कि लॉग एक्स का क्या होता है 1/x होता है, तो क्या बन जाएगा साइन एक्स बाई एक्स, 1/x आपका ए बटे में आ जाएगा। ठीक है, अभी जो 1/v हमारे पास दिया हुआ है इसका आप पक्षांतर कर लीजिए। यदि पक्षांतर कर लेते हैं फिर इसका फटाफट, तो हमारे पास क्या मिल जाएगा डी वी अपान में डी एक्स इज इक्वल टू में वी आपका इधर आएगा पूरे पक्ष के मल्टीप्लीकेशन में, यहाँ से कॉस एक्स इंटू हमारे पास क्या रहेगा लॉग एक्स। ठीक है, वेट अ सेकेंड, लॉग एक्स इस पे लगेगा लॉग एक्स। ठीक है, प्लस हमारे पास फिर क्या है साइन एक्स बाई एक्स। अब वी की वैल्यू यहाँ पे रख दीजिए जो वैल्यू आपके पास थी, तो डी वी अपान में डी एक्स बराबर हमारे पास क्या था वी का मान एक्स पावर में साइन एक्स था, हमने इसको पुट कर दिया। बाकी वैल्यूज़ को हमने जो भी हमारे पास है जो हमको प्राप्त हुई है उसको हम ऐसी तरह से यहाँ पे लिख देंगे। तो ये हमारा एक इक्वेशन फर्स्ट हमारा क्या होगा सॉल्व हो गया है। अच्छी तरह से हम क्या कर लेंगे सेकेंड वाले क्वेश्चन को भी सॉल्व करके क्वेश्चन को हम आगे बढ़ेंगे। तो हमारा क्या है समीकरण हमारा है थर्ड, इक्वेशन थर्ड आपका है ये। अब यहाँ फिर अगेन करेंगे फ्रॉम इक्वेशन सेकेंड, हम सेकेंड इक्वेशन से सॉल्व करने जा रहे हैं क्वेश्चन को। चलिए कर लेते हैं क्वेश्चन सॉल्व। हमारे पास सेकेंड इक्वेशन दिया था यू इक्वल्स टू में साइन एक्स होल पावर में कॉस एक्स, तो ये हमारा सेकेंड इक्वेशन था। इस इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए फिर से हमको लॉग लेना पड़ेगा, लिखेंगे हम टेकिंग लॉग इन बोथ साइड, हम केवल टेकिंग लॉग है आप पूरा लिखेगा टेकिंग लॉग इन बोथ साइड, या क्या मिलेगा फिर आपको लॉग यू इज इक्वल्स टू में लॉग साइन एक्स होल पावर हमारे पास क्या है कॉस एक्स, तो फिर से कॉस एक्स आपका आगे आ जाएगा लॉग बी पावर क्योंकि फॉर्मूले से, तो क्या मिलेगा लॉग यू इज इक्वल्स टू में हमारे पास क्या है कॉस एक्स हमारा जब आगे आएगा तो क्या मिल जाएगा यहाँ से फिर इनटू, एक सेकेंड, इनटू हमारे पास क्या है लॉग ऑफ साइन एक्स हमको यहाँ से मिल जाएगा। अब इस वैल्यू को आप ए डिफ्रेंशिएट कर लीजिए ए इंटू बी के फॉर्मूले से, यहाँ लिखेंगे डिफ्रेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू एक्स, मतलब एक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर, तो फिर क्या देखिए होगा फिर यहाँ पे लगाएंगे डी बाई डी एक्स ऑफ लॉग यू इज इक्वल्स टू में डी बाई डी एक्स ऑफ कॉस एक्स इंटू लॉग ऑफ साइन एक्स। आपने फॉर्मूला पढ़ा ही है डी बाई डी एक्स ऑफ ए इंटू बी का, मतलब दो टर्म आपके जब मल्टीप्लिकेशन में होते हैं उसमें पहले सेकंड वाले को हम कांस्टेंट करते हैं और फर्स्ट वाले का डिफरेंशिएशन करते हैं, और फिर फर्स्ट वाले को कांस्टेंट करते हैं और फिर हम सेकंड वाले का डिफरेंशिएशन करते हैं। तो ये हमारा क्या होता है तरीका क्वेश्चन को सॉल्व करने का, ये हमारा फॉर्मूला है, इस फॉर्मूले को अप्लाई कर देंगे फटाफट हम। लॉग यू का हो जाएगा 1/u क्योंकि लॉग एक्स का 1/x होता है, तो डी यू अपान में डी एक्स हम यू का फिर से अवकलन करेंगे, यहाँ इसलिए लगा दीजिए। फिर यहाँ पे देखिए हम यहाँ पे क्या करेंगे लॉग ऑफ साइन एक्स को पहले हम कांस्टेंट कर लेंगे और फिर हम डिफ्रेंशिएट कर देंगे डी बाई डी एक्स ऑफ कॉस एक्स को, प्लस सिंबल लगाएंगे, फिर हम कॉस एक्स को कांस्टेंट कर देंगे, फिर हम डी बाई डी एक्स ऑफ लॉग ऑफ साइन एक्स का अवकलन कर लेंगे। फिर आगे देखिए आप, तो यहाँ पे फिर हमें पता है कि डी बाई डी एक्स ऑफ कॉस एक्स क्या होता है, तो डी बाई डी एक्स ऑफ कॉस एक्स जो आपका होता है वो होता है इज इक्वल्स टू में माइनस साइन एक्स, ये आपका है फॉर्मूला, इसको आप याद कर लीजिएगा। और आपको पता है कि कॉस एक्स होता है तो यहाँ से को अप्लाई कर देंगे हम इसलिए करके, तो क्या बन जाएगा हमारे पास फिर 1/u डी यू बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू हमारे पास क्या है कॉस एक्स क्या बन जाएगा माइनस साइन एक्स, तो यहाँ पे आप ऐसे लिख दीजिए इसको लॉग ऑफ साइन एक्स इंटू हमारे पास क्या है माइनस में साइन एक्स हो गया, लॉग कॉस एक्स क्या बन गया आपका माइनस साइन एक्स बन गया। और फिर हमारे पास क्या है कॉस एक्स हमारे पास कांस्टेंट है, कांस्टेंट रहने दीजिए, लॉग ऑफ एक्स क्या होता है 1/x, आपने फॉर्मूला पढ़ा है डी बाई डी एक्स ऑफ लॉग एक्स क्या होता है
1/x होता है। ये फॉर्मूला भी आप लोगों ने पढ़ा होगा। उस फॉर्मूले को अप्लाई करेंगे तो लॉग एक्स 1/x है, तो लॉग साइन क्या होगा, 1/sin क्या हो जाएगा आपका, ये 1/sin x हो जाएगा। क्या हो जाएगा आपका, ये 1/sin x आपका ये बन जाएगा, sin x। और फिर से साइन का हम अवकलन कर देंगे, क्योंकि हमने लॉग का ही किया है तो हम sin x का भी अवकलन करेंगे। फिर देखिए आया करते हैं, फिर इसके बाद हम, तो हमारे पास ये क्वेश्चन लगभग लगभग सॉल्व हो गया है। वेट अ सेकेंड। तो हमारे पास क्या था, log ऑफ sin x था, sin x पावर cos x था, ठीक है। ओके, नेक्स्ट पार्ट देखते हैं फिर, चलिए। तो 1/u, हमारे पास क्या है, du अपान में dx इज इक्वल्स टू में, देखिए अब इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो हम माइनस साइन एक्स को हम आगे कर दे रहे हैं, इंटू फिर हमारे पास क्या बचेगा, log ऑफ साइन एक्स बचेगा। फिर देखिए cos बाई साइन, आपने फॉर्मूला पढ़ा है, cos x बाई साइन एक्स क्या बन जाएगा आपका, क्या बन जाएगा, cot x, क्या बन जाएगा, cot x बन जाएगा। और साइन एक्स का क्या होता है, cos x होता है। साइन एक्स का अवकलन क्या होता है, इसका अवकलन क्या बन जाएगा, यहाँ से बन जाएगा cos x बन जाएगा। अब फिर हम 1/u को यहाँ से शिफ्ट कर देंगे उस साइड में, लेफ्ट हैंड से राइट हैंड साइड में। तो du अपान में dx बराबर, u आपका इस साइड में आएगा, हम क्या करते हैं, पॉजिटिव वाले टर्म को हम पहले लिख देंगे और नेगेटिव वाले को बाद में लिख देंगे। तो हमारे पास क्या बचेगा, फिर हम cot x इंटू cos x को हम आगे लिख दे रहे हैं, बाकी माइनस में जो हमारे पास नंबर है उसको हम पीछे लिख देंगे। तो बिना चिन्ह को परिवर्तित किया आप एक ही पक्ष में पदों को आगे पीछे, टर्म्स को आगे पीछे आप कर सकते हैं, कोई इशू नहीं होता इससे। अब u का वह मान था, यहाँ पे u का मान रख देते हैं, हमारे पास मिल जाएगा सेकंड पार्ट का आंसर। तो u का मान हमारे पास क्या था, आपको याद हो तो साइन x का होल पावर हमारे पास क्या था, cos x था। तो ये हमारा u की वैल्यू है, बाकी हमारे पास क्या वैल्यू था, cot x इंटू कॉस एक्स माइनस साइन एक्स इंटू लॉग ऑफ साइन एक्स। तो हमारा ये क्या हो गया, ये क्वेश्चन हमारा इसका जो सेकेंड पार्ट था वो भी हमारा क्या हो गया, सॉल्व हो गया। तो वेरी इजीली आप इस तरह से क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। तो हमारा क्वेश्चन बन जाएगा, इक्वेशन बन जाएगा 4। ये हमारा इक्वेशन क्या है, हमारा इक्वेशन नंबर 4 बन गया है। तो इक्वेशन थर्ड और 4 को हम इक्वेशन ए में रख देंगे, समीकरण ए में रख देंगे, तो हमें मिल जाएगा फाइनल आंसर। यहाँ लिखेंगे हम पुटिंग द वैल्यू इन इक्वेशन ए फ्रॉम थर्ड एंड 4। इसका मतलब हम सब क्या कर रहे हैं, समीकरण ए में 3 और 4 से मान रख रहे हैं। समीकरण ए हमारा क्या था, डी वाई अपान में डी एक्स था, बराबर क्या था, डी वी अपान में डी एक्स था, प्लस डी यू अपान में डी एक्स था। तो आप यहाँ से देख लीजिए कि आपके पास जो डी यू अपान में डी एक्स है उसकी वैल्यू क्या है हमारे पास। तो हमारे पास इक्वेशन थर्ड था, ये हमारे पास दिया है एक्स पावर में साइन एक्स का होल पावर क्या हमारे पास दिया है, लॉग एक्स, कॉस एक्स इंटू लॉग एक्स साइन एक्स अपान में एक्स दिया है। उसको ऐसे भी कॉपी कर लेते हैं, इसको यहाँ से हम कॉपी कर लेंगे, हमने कॉपी किया, इसको यहाँ पे आप पेस्ट कर देंगे, उसकी पोजीशन पे हम इसको पेस्ट कर देते हैं। तो ये हमारा इसका एक पार्ट आंसर आ गया, बाकी फिर प्लस का सिंबल लगाएंगे हम, और फिर डी यू अपान में डी एक्स की वैल्यू को भी हम उसकी जगह पर जो निकाला है उसकी जगह पे रख देंगे। तो ये हमारा क्या हो, ये हमारा हो गया फाइनल आंसर। तो ये हमारा क्या है, ये हमारा है फाइनल आंसर। तो इस तरह आप प्रश्नों को हल कर सकते हैं बहुत ही ईजिली। अगर आपको कहीं किसी क्वेश्चन में दिक्कत समझ में आ रही हो तो आप वीडियो को रिवर्स करके फिर से देख सकते हैं। थैंक यू एंड विजिट अगेन।